कुछ बात तो है मुझ में स्पेशल, वरना कोई आम लड़का ऐसे रेलिंग थोड़ी पकड़ सकता है। और दीदी, आप मेरे ये एडवेंचर्स के किस्से मम्मी को मत बताना। उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। कहाँ मिलेगा वो बालवीर का उत्तराधिकारी? इसकी शक्ल मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रही? आंटी, चश्मा थोड़े आगे, मतलब थोड़े आगे एक चश्मे वाले की दुकान है, वहां से चश्मा ले लो, सब साफ साफ दिखेगा। नफरत है मुझे बच्चों से। मिला बालवीर? क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया युक्ति दी है इस भैमार से सच उगलवाने की। सच? क्या? अचानक क्या हुआ था? तुम लोग तो चमक रहे थे ना, फिर? चमकोगे तो अब तुम भैमार। हमारा प्रस्ताव सुनकर दिमाग का कोना कोना चमक उठेगा तुम्हारा। कैसा प्रस्ताव? दोस्ती का। तिमनासा का साथ छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। परीलोक की परियां कब से काललोक के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गई? जब से काल लोक के लोगों को बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में पता चला है, तब से। डर गई परियां और डर गया बालवीर। तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी के बारे में बता दो और हम बदले में तुम्हें परिलोक पे कोई बड़ी सी उपाधि दे देंगे। काल लोक का भैमार हूं मैं। जान भी चली गई ना तो काल लोक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारे उत्तराधिकारी की मौत तय है। छेड़ा जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो घी है ये स्विट्जरलैंड से ऑनलाइन मंगवाया है मैंने। 1050 रुपए प्रति किलो। बड़ी श्रद्धा है मिश्रा जी आपकी। लो थोड़ी छोटी छोटी बनाता हूँ, जो घी बच जाएगा कल दिए से निकाल के दुकान में बेच दूंगा। अरे मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ये दिए ना एन वक्त पे जलाएंगे माता की स्थापना के वक्त। हाँ हाँ ये भी बच जाएगा है? हाँ। अरे मिश्रा जी, हाँ
अरे घी क्यों वेस्ट कर रहे हो आप दिए जला के? माता की स्थापना को अभी वक्त है, अभी तो काम है ना आपसे। अरे आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने दिए नहीं जलाए। तो क्या दिए अपने आप जल गए? अरे बहन जी अभी आप जब यहाँ से गुजरी थी तब आपने देखा था ये माता के दिए जले हुए थे या बुझे हुए थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने दिए नहीं जलाए, मगर आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे लेकिन ये स्विट्जरलैंड का घी है, बचाइए। कुछ नहीं रहा। बालवीर को बताना होगा कि भैमार भाग गया, पर बालवीर है कहाँ? आइए आइए भारत नगर के वासियों, आइए, मूर्ति स्थापना की शुभ घड़ी आ गई है। चाय में मूली डुबा के खाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आइए आइए आइए। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं पर हैं, नजर रखना। बालवीर, भैमार हमारी गिरफ्त से निकल गया। मतलब हमारी योजना सफल रही। अब वो भैमार खुद हमें पहुंचाएगा मेरे उत्तराधिकारी तक। शौर्य, हमारी योजना काम कर गई। अब भैमार का पीछा करके हम पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन है मेरा उत्तराधिकारी और क्या चाल चली है भैमार ने। शाबाश बालवीर, तुम इसी तरह नीचे प्रयास करते रहो, तब तक हम भी परितारा को फिर से जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शौर्य, परितारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। तो उपाय ये है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना कि कभी तुम पानी के साथ बात करते हो, तो कभी हवा के साथ, तो कभी मक्खी के साथ। मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि यूं ही अकेले में बात करना कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट।
क्या हो गया है पृथ्वी के बच्चों को? अगर मेरा उत्तराधिकारी 5% भी इसके जैसा निकला तो सबकी रक्षा करने के बजाय बिगाड़ देगा सबको। चलो नहीं, रुको। किधर चला गया था तू? मम्मी मैं वो गोपू के घर जा रहा था ग्रुप स्टडी के लिए। और आपको तो पता ही है ना, मैं पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ सूझता ही कहाँ है। हाँ बोलो नहीं, सुनो। पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सूझता है तुझे। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। तू गोपू के यहाँ इसलिए भाग रहा है ना, ताकि दादाजी ने जो सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में, उसके लिए तुझे रात भर जागना ना पड़े। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस बोलो नहीं, चलो घर चलो। पूजा पाठ के काम में जी नहीं चुराया करके। बस अब भैमार को ढूंढकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या चाल चली है उससे मेरे उत्तराधिकारी के खिलाफ। आज तक कोई ऐसी बेड़ियां नहीं बनी जो होने वाले काल लोक के भाई राजा को बंदी बना सके। नादान परियों, ध्वंसक, तुम जहां पर भी हो फौरन मेरे पास आओ। बस ध्वंसक, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। सही मौका खुद ब खुद चल के कभी सामने नहीं आता, सही मौके खुद ढूंढे जाते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे आदमी अच्छे नहीं हो तुम, लेकिन एक बात सही कही तुमने, मौका सामने से चलकर नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने मौका दिया तुम्हें भागने का, और हमें मिला मौका तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे इस जानवर से मिलने का। उद्वंशक? काल लोक में क्या तुम कोई जू चलाते हो? हर बार एक नया जानवर लेके आ जाते हो। पिछली बार तो मैंने एक जानवर को मार दिया था, इस बार इसका नाम क्या है? टॉमी?
नादान है तू बालवीर, जो इसे मामूली सांप समझ रहा है। नाम जानना चाहता है इसका? उध्वंसक है ये, उध्वंसक। उध्वंसक? तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तूने इसके बारे में सुना है पहले। हाँ बालवीर, ये वही उध्वंसक है। इसकी शक्ति की ना कोई सीमा है ना कद की। ये वही असीम अपार उध्वंसक है जिसने कबाल पर्वत को भी कुछ ही पलों में मिट्टी कर दिया था। सोच, जिससे पर्वत तक नहीं टकरा सके, ये तेरे उत्तराधिकारी का क्या हाल करेगा। जा ध्वंसक, और खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। इसकी शक्ति असीम है और इसका जादू अपार। हरियो, अपनी शक्तियों से उध्वंसक को ढूंढने की कोशिश करिए। जाइए जल्दी। लेकिन बालवीर, हम लोग अगर अलग अलग भागेंगे तो एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहेंगे? हाँ। एक काम कीजिए वायुपरी, आप अपनी शक्ति हवा में मिला दीजिए, और ध्वनिपरी आप भी अपनी शक्ति इस हवा में मिला दीजिए, ताकि हम सब जहाँ कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है बाल। और मैं हवा में मौजूद पानी के कणों में अपना जादू मिला देती हूँ, जिससे जो भी जहाँ भी होगा पानी से अपना शस्त्र बना सके। ऐसे बालवीर, अगर किसी को भी अपना कद छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं भी अपनी शक्तियां हवा में मिला देती हूँ। और मेरी ज्वाला भी तुम सब शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सब अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला दीजिए।